तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो भर्ती है वो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से निकल के आई है। अप्रेंटिस के पदों पे इसमें भर्तियां होंगी। कोलकाता के अलग अलग वर्कशॉप और डिवीजन पे इसमें भर्तियां होंगी अप्रेंटिस के पदों पे। इस वैकेंसी के अंतर्गत याद रखेगा आपका फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, वायरमैन, एसी मैकेनिक और रेफ्रिजरेशन जैसे अलग अलग ट्रेड पे, अलग अलग पोस्ट पे जो अप्रेंटिस के पदों पे जो है आपका भर्तियां होने वाली है। तो याद रखिएगा इसका जो विभाग है वो आपका याद रखिएगा रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की रहने वाली है। यानी इस भर्ती के अंतर्गत जिसका भी सिलेक्शन होगा उसको कोलकाता के अलग अलग वर्कशॉप ऑफ डिवीजन पे जो है अप्रेंटिस के पदों पे इसमें रिक्रूटमेंट होने वाली है। स्क्रीन पे आप साफ देख सकते हैं कि किस किस वर्कशॉप पे और किस किस डिवीजन पे आपको कितने पोस्ट पे आपका वैकेंसी है। तो सारे वर्कशॉप और डिवीजन को मिलाकर टोटल इसमें याद रखेगा 3115 पोस्ट पे अप्रेंटिस के पदों पे जो भर्तियां होंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका एप्लीकेशन डेट का। तो देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 24 सितंबर से जो स्टार्ट होंगी और इसमें आवेदन करने का जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका 23 अक्टूबर 2024 रहने वाला है। यानी 23 अक्टूबर 2024 तक जो है आपको इसमें आवेदन कर देना है। और मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका याद रखेगा ऑनलाइन रहने वाला है। यानी ऑनलाइन मोड पे आपको इसमें आवेदन करना पड़ेगा, इसके लिए ऑफलाइन ऑप्शन नहीं रहने वाला है। चलिए बात करते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट का। तो देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrcer.org। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इस भर्ती से जुड़ा हुआ टोटल जानकारी मिल जाएगा। फ्यूचर में अगर किसी भी तरह का कोई न्यूज या इंफॉर्मेशन आता है रिगार्डिंग इस वैकेंसी का तो वो भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा। और जब आप इसका ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा तो ऑनलाइन आवेदन के लिए भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें आवेदन करने के इच्छुक है तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट का मैंने बताया, इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आप देखते हैं इसका क्वालिफिकेशन का। तो देखिए अगर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास है, यानी अगर आप 10th पास कर चुके हैं और आपके पास जो आईटीआई का डिग्री है, आईटीआई का सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी जिन्होंने मैट्रिक पास कर चुका है और जो है आईटीआई भी कंप्लीट कर चुका है, आईटीआई का डिग्री है, आईटीआई का सर्टिफिकेट है, तो उन लोगों के लिए जो है आपका सुनहरा अवसर रहने वाला है। और याद रखिएगा मैट्रिक पास में कम से कम आपको 50% जो मार्क्स होना होगा। अगर आपके पास मैट्रिक में कम से कम 50% मार्क्स नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा इसमें क्वालिफिकेशन का अंतर्गत जो है मैट्रिक पास चाहिए, लेकिन मैट्रिक पास में कम से कम आपके पास जो है 50% मार्क्स होना होगा, मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास होना होगा। और साथ ही साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना होगा। चलिए अब एज लिमिट का बात करें तो देखिए इस वैकेंसी के अंतर्गत एज लिमिट आपका 15 साल से लेकर 24 साल रहने वाला है। यानी मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम आपका 24 साल। और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो याद रखिएगा आपका 23 अक्टूबर 2024 के अनुसार रहने वाला है। यानी 23 अक्टूबर 2024 के अनुसार एज काउंट किया जाएगा और देखा जाएगा कि आवेदक का मिनिमम एज 15 साल कंप्लीट हो रहा है या नहीं। अगर आवेदक का मिनिमम एज 15 साल से कम हो जा रहा है, अगर 23 अक्टूबर 2024 के अनुसार मैं बोल रहा हूं, तो वह इसमें आवेदन नहीं कर पाएगा। और याद रखें कि साथ ही साथ इस वैकेंसी का अंतर्गत एज रिलैक्सेशन अर्थात अधिकतम उम्र में छूट भी मिलेगा। तो एससी एसटी वालों को जो है 5 साल का, ओबीसी वालों को जो है 3 साल का और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को है 10 साल का जो है अधिकतम उम्र में छूट मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं फी का। तो देखिए जनरल ओबीसी वालों को 100 रुपए का इसमें एप्लीकेशन शुल्क लगेगा और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और महिला कैंडिडेट के लिए जो है आपका निःशुल्क रहने वाला है। उन सभी को जो है कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा एप्लीकेशन शुल्क जो है सिर्फ और सिर्फ आपका जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए लगने वाला है। चलिए आप बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस का। तो देखिए इस भर्ती का जो है सबसे अच्छी बात है कि इसमें किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जाम नहीं लिया जाएगा, किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें याद रखिएगा आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। यानी आपका 10th में और आपके आईटीआई में आपके मार्क्स के आधार पर, आपके परसेंटेज के आधार पर इसमें मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। फिर मेरिट लिस्ट में जिन जिन स्टूडेंट का नाम आएगा उन सभी स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जब उन सभी डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाएगा, डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह का कोई त्रुटियां गलतियां नहीं होगा, देन उसका मेडिकल टेस्ट होगा एंड देन इसमें सिलेक्शन होगा। तो याद रखिएगा इसमें किसी भी तरह का कोई लिखित परीक्षा या कोई भी टेस्ट आपका नहीं लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका 10th में और आईटीआई में आपने जो परसेंटेज लाया है उसके आधार पर इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो अगर आपका मैट्रिक में और आईटीआई में अगर अच्छा परसेंटेज है, अच्छा मार्क्स है, तो आपका इसमें सिलेक्शन पाने का जो है चांसेस सबसे ज्यादा रहने वाला है। चलिए बात कर रहे थे इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो याद रखिएगा आपके पास जो 10th का जो है मार्कशीट का जरूरत पड़ेगा, एडमिट कार्ड का जरूरत पड़ेगा और ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा, आईटीआई सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा, आपके पास आधार कार्ड का जरूरत पड़ेगा, आपका जो बैंक अकाउंट है उसका पासबुक का जेरॉक्स लगेगा,
पासपोर्ट साइज का फोटो का जरूरत पड़ेगा। फोटो जो है आप याद रखिएगा कलरफुल होना चाहिए और आपका लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, पुराना फोटो नहीं चलेगा, ठीक है। और सिग्नेचर का जरूरत पड़ेगा और आपका एक ईमेल आईडी का जरूरत पड़ेगा जब इसमें आप आवेदन कीजिएगा। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस भर्ती से जुड़ा हुआ जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलते चलते आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।